प्रधानमंत्री मोदी जी इतने लाचार हो गए हैं कि वो उनसे इस पर कोई सवाल जवाब नहीं कर पा रहे। 75 साल से ऊपर निकल गए। वो तो संरक्षक मंडल में उन्होंने आडवाणी जी और सब लोगों को 75 से ऊपर डाल दिया था। मुझे लगता है कि अब मोदी जी को ही कहीं इस संरक्षक मंडल की जरूरत तो नहीं। वोटर का एक सर्वे देखा होगा, एक न्यूज चैनल पर चला, 51% ओबीसी वर्ग के बुद्धिजीवी लोग कहते हैं कि इसका दुरुपयोग होगा। सर, ये जो यूजीसी कानून है, जिस तरह से ओबीसी और एससी वर्ग सबको एक जगह किया गया है, क्या ऐसा हो सकता है कि एससी एसटी वर्ग ओबीसी वर्ग को ये परेशान ना करे, या फिर ओबीसी वर्ग एससी एसटी वर्ग को परेशान ना करे? देखिए, यही तो एक सबसे बड़ा वो है, लोग नहीं समझने को तैयार कि आप, मेरे हाथ में ये गजट है 3C और 3E, जो ये कहते हैं कि मतलब ओबीसी एससी एसटी और इनको एक माननीय सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है, आपने परिभाषित ही नहीं किया ठीक से ढंग से। आप मुझे बताइए, ओबीसी में कितनी कास्ट, कितनी जातियां ऐसी हैं जिनके खिलाफ एससी एसटी एक्ट तो लगता है, लेकिन यहाँ पर यूजीसी वाला जो कॉलेजों के अंदर जो बैठे लोग हैं उन पर मुकदमा नहीं होगा। है ये एक वोट बैंक की पूरी तरीके से राजनीति, सोची समझी रणनीति के तहत ये ओबीसी को दूर करना, ओबीसी को सवर्णों से लड़ाने का एक इरादा है और गंदी मानसिकता के लोग हैं। मुझे बड़ा अफसोस होता है कि क्यों आज तक धर्मेंद्र प्रधान जी अपनी सीट पर बने हुए हैं, या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बात नहीं मानी जा रही। क्या प्रधानमंत्री मोदी जी इतने लाचार हो गए हैं कि वो उनसे इस पर कोई सवाल जवाब नहीं कर पा रहे, उन्हें हटा नहीं पा रहे, या प्रधानमंत्री जी मोदी जी पर अब 75 साल से ऊपर निकल गए। वो तो संरक्षक मंडल में उन्होंने आडवाणी जी और सब लोगों को 75 से ऊपर डाल दिया था। मुझे लगता है कि अब मोदी जी को ही कहीं इस संरक्षक मंडल की जरूरत तो नहीं। तो बहुत सी चीजें हैं, लेकिन यूजीसी कानून, मैं आपसे कहूंगा, बिल्कुल बिना सोचे समझे हिंदुओं को आपस में लड़ाने, अराजकता फैलाने, देश को तोड़ने वाला कानून। जैसे सर 19 तारीख दे रखी है, 19 मार्च सुप्रीम कोर्ट ने, अगर 19 मार्च को सुप्रीम कोर्ट कहता है कि हम वापस नहीं ले रहे हैं, इसे दोबारा से लागू किया जाना चाहिए कुछ सुधार के साथ, तो आप क्या करने वाले हैं? देखिए, सुधार तो 100% होगा। मैं आपको बताऊं, 100%। आप देखिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पहली बार में पढ़ने के साथ कह दिया कि ये कानून गलत है। जवाब मांगा है कि आपने क्यों बना दिया ऐसा है। कमेटी कह रही है कि हमने इसमें ऐसे कोई कानून बदलाव भी नहीं किए थे। तो मुझे लगता है कि सर्वोच्च न्यायालय के अधीन है, उस पर मैं टिप्पणी नहीं करूंगा कि क्या करेंगे। 19 तारीख को सुनवाई होने दीजिए। सुनवाई होने के बाद में क्या तथ्य निकल करके आते हैं, सरकार क्या कहती है, यूजीसी क्या कहती है, उन्होंने किस आधार पर इस गजट को बनाया, उसके बाद में हम लोग भी रणनीति बनाएंगे। अगर हमारे फेवर में होगा, हमारे बच्चों के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होगा, कुछ बदलाव किए जाते हैं जिससे कि हिंदू आपस में नहीं बटेगा, तो हम उसका स्वागत करेंगे। और हमें लगेगा कि हमारे बच्चों के साथ खिलवाड़ है, पढ़ाई पर रोक लगाने जैसी स्थिति है, खुदकुशी करने के लिए मजबूर करने जैसी स्थिति है, सड़क पर उतरेंगे साहब। हम लोगों ने तो इस देश को अखंड करने के लिए लड़ाइयाँ क्षत्रियों ने लड़ी है, स्वाभिमान से कभी समझौता नहीं करेंगे। और अब तो बच्चों के स्वाभिमान की बात है। एक स्कूल में 4 बच्चे एक साथ बैठ करके खाना खा रहे होते हैं, एक वर्ग के लोग, उस बच्चे ने दूसरे वर्ग को अपना नोट्स दे दिए, अब वो मांग रहा है, वो वापस नहीं करवा रहा, मजाक में अगर उसने कुछ कह दिया उसके खिलाफ मुकदमा हो जाएगा। अरे साहब, ये तो भविष्य काला करने वाला है। इसलिए मैं आपको बताऊं, अभी हम लोग आंदोलनरत हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं। लोगों को पता नहीं है कि कानून के अंदर क्या क्या खामियां हैं, इसलिए हम लोग लोगों को जागरूक करके 19 तारीख तक शांतिपूर्वक ढंग से इन सब चीज़ों को चलाएंगे। और अगर हमारे समर्थन में, हमारे पक्ष में, हमारे बच्चों के भविष्य के साथ अगर खिलवाड़ होता है तो सड़क पर उतरेंगे। सर, एक वर्ग है जिसके जाति विशेष का नाम लेने पर उसकी जो है आहत हो जाते हैं, उनका अपमान हो जाता है, लेकिन एक वही लोग ढपली लेकर बजाते हैं, जेएनयू में जाते हैं और कहते हैं ठाकुर पंडित बनिया चोर, उनके लिए क्या कहना चाहोगे? देखिए, मैं यही तो कह रहा हूँ, ये तो एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है माननीय सर्वोच्च न्यायालय की सरकार के सामने कि जेएनयू में क्षत्रिय ब्राह्मण बनिया चोर कहा जाता है। क्या ये हमारे साथ भेदभाव नहीं है? ये सवर्णों के साथ भेदभाव नहीं है। सवर्णों से कोई भी कुछ भी कह दे, उनके लिए कोई कानून नहीं है, बाकी सबके लिए कानून है। समानता, हमारा अनुच्छेद 14 हमें भी तो अधिकार देता है समानता का।
अरे वो हमें गाली दे रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होगी? अरे भाई आप ऐसा, जब हमारे संविधान सभी के लिए बराबर है, हमें भी संविधान ने अधिकार दिए हैं, जो अधिकार हमारे हैं वो अधिकार दूसरे हमारे लिए अलग और दूसरे के लिए अलग, एक ही स्कूल में एक ही क्लास में एक साथ बैठने वालों के लिए अलग अलग नियम, ये नहीं चलेगा साहब, अब नहीं चलेगा। ये लोगों ने बहुत पहले ये राजनीति कर ली, मंडल कमंडल और ये सब चीज़ें, अब ये बर्दाश्त नहीं होगा क्योंकि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। और देखिए आपने अभी सी वोटर का एक सर्वे देखा होगा, एक न्यूज़ चैनल पर चला, 51% ओबीसी वर्ग के बुद्धिजीवी लोग कहते हैं कि इसका दुरुपयोग होगा। इसका मतलब सवर्ण तो कह रहा है 85% से लेकर के 90%, लेकिन 51% जो पिछड़ी जातियां है वो भी मान रही है कि ये गलत है। तो आपने बनाया किसके दबाव में? अरे धर्मेंद्र प्रधान जी, देश को बताओ सही, आपके इतना कहने से कि किसी के साथ गलत नहीं होने दिया जाएगा, इससे समाज संतुष्ट नहीं है। आप जो भी कह दें, आप बताइए कि किसके दबाव में और क्यों बनाया गया ये? क्या सवर्णों के बच्चों के साथ कुठारघात नहीं है? क्या उन्हें पढ़ाई से रोकने का प्लान तो नहीं है? क्या नौकरियों पे पाबंदी लगाने का प्लान तो नहीं है? अगर ऐसा है तो फिर देश को तोड़ने की साजिश धर्मेंद्र प्रधान जी और बीजेपी बना रहे हैं। सर, जैसा कि आप क्षत्रिय महासभा से आते हैं, सवर्ण समाज के लोगों में एक प्रश्न सबसे ज़्यादा गूंज रहा है इस समय पर। उनका कहना है कि हमारे जो सवर्ण समाज के नेता हैं, चाहे ठाकुर हों, पंडित हों, भूमियार हों, कोई भी हो, वो हमारी आवाज़ बुलंद क्यों नहीं कर रहे हैं? देखिए भाई साहब, मैं आपको बताऊं, उनकी मजबूरी है, क्योंकि वो जनता के भक्त नहीं हैं, वो मोदी जी योगी जी के भक्त हैं, वो पार्टी के भक्त हैं। पार्टी उन्हें टिकट देती है, टिकट देने के बाद में जब वोट की बारी आती है तो 4 लोग असंतुष्ट होते हैं, उनसे लोग जाकर के कहते हैं अरे साहब तुम कोई इन्हें मत देखो, तुम मोदी योगी है देखो। अरे मोदी देश के लिए और योगी प्रदेश, मैं मानता हूँ योगी मोदी के नाम पर जब वोट मिलता है तो वो आपकी बात को क्यों सुने और क्यों आपके फेवर में बोले। एक एग्जाम्पल है आपके सामने, बलिया के एक विधायक सुरेंद्र सिंह जी, SC ST एक्ट के टाइम पर उन्होंने उसका खुल करके समर्थन किया, सवर्णों के साथ खड़े हुए, बीजेपी ने उन्हें टिकट नहीं दी और वो जब निर्दलीय चुनाव लड़े तो वो अपने चुनाव हार गए। सवर्णों ने इतना सहयोग नहीं किया कि वो चुनाव लड़ने की, मतलब एक कहना चाहिए फाइट भी दे देते। अगर वो फाइट दे देते तो भविष्य में मुझे लगता है कि एक नहीं 1000, मतलब जितने विधायक और सांसद हैं कितने आपके समर्थन में आते। तो जब हम उन्हें समर्थन नहीं करेंगे तो ये क्यों बोलेंगे? है इन्हें डर लगता है। अलीगढ़ के कई माननीयों से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा अभी थोड़ा सा वो रखो, अभी आप हमें ज्ञापन दे दीजिए और हम आपकी बात ऊपर तक पहुंचाएंगे। लेकिन वो बोलने को तैयार नहीं। क्यों? क्योंकि वो पार्टी के वफादार हैं, जनता के वफादार नहीं है, वो समाज के वफादार नहीं है। तो सर, समाज में जागरूकता लाने के लिए अब क्या करने वाले हैं? देखिए, समाज में जागरूकता लाने के लिए हम लोग कॉलेज स्तर पर जो हमारे छात्र संघ या जो भी हमारे वो हैं, उनको हम जागरूक करने की कोशिश करेंगे। उनसे हम कहेंगे कि इसके बारे में बताएं। पहले मुझे माननीय सर्वोच्च न्यायालय और केंद्र सरकार पर मुझे पूरा भरोसा है कि इसमें बदलाव होगा। झूठी शिकायत पर कठोर कार्रवाई का प्रावधान जो है वो भी आएगा, और जो एक समानता समिति जो कमेटी जो बनाई जा रही है उसके अंदर सवर्ण समाज का प्रतिनिधित्व भी होगा। तो जो बदलाव समाज और संगठन मांग कर रहे हैं उनमें बदलाव होंगे, और बदलाव नहीं होंगे तो हम गांव-गांव जा कर के, स्कूल जा कर के लोगों को जागरूक करेंगे और सरकार का विरोध करेंगे। तो दोस्तों, हमारे साथ हैं प्रदेश अध्यक्ष क्षत्रिय महासभा के ठाकुर शैलेंद्र पाल सिंह जी, जिन्होंने अपनी बात रखी है यूजीसी को लेकर, और इनकी मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा होना चाहिए। तो हमारा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।